एक ऐसा दुर्गुण है जो हमारे सभी गुणों को छिपा देता है, और यदि हम क्रोध के वशीभूत होकर कुछ कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। कई बार हम क्रोध के कारण कुछ मुँह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति आहत हो जाता है, और हम भी चाहते हैं कि उसे आहत ना करें, और बाद में हमें पछताना पड़ता है। कहा जाता है कि क्रोध मूर्खता पे शुरू होता है और पश्चाताप पे ख़त्म होता है। तो इस क्रोध को नियंत्रित कैसे करें? क्रोध को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं? साधारण तौर पर हम क्या देखते हैं, जब हमें बहुत क्रोध आए तो या फिर कहा जाता है कि हम काउंटिंग करने लगें, चैंटिंग करने लगें, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें, लेकिन ठंडा पानी पी लें। लेकिन ये सब तरीके क्षणिक होते हैं, इनसे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। तो क्रोध को हम कैसे नियंत्रित करें, अपने जीवन से कैसे निकालें? क्योंकि कहा जाता है क्रोध क्या है? एंगर इज़ 1 लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। जो एंगर है वो डेंजर से 1 लेटर दूर है। अगर एंगर के पहले डी को ऐड कर दिया जाए तो वो डेंजर बन जाता है। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है क्रोध, क्योंकि क्रोध के कारण हमारे कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्रोध के कारण हमारी स्थिति खराब हो जाती है और हमें बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो इस क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्रोध को नियंत्रित करने के लिए और क्रोध के क्या कारण, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में विस्तार से बताया। तो आज मैं भगवद गीता के माध्यम से क्रोध को कैसे नियंत्रित करूं और क्रोध का कारण क्या है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं श्लोक संख्या 62 में कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्त सूपा जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम कारण क्या जानें कि हमारे सबसे पहले कारण है कि हमारी आसक्ति का हो जाना। आसक्ति से अगर कोई भी इच्छा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, कोई चीज़ हम पाना चाहते हैं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति में अगर ये कोई विघ्न डाल देता है तो उससे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो मेन कारण है हमारी इच्छा के कारण हमें दुख होता है और हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इच्छा जो हमारे भीतर उत्पन्न हुई है तो इससे क्रोध का ये कारण बन रही है। तो इस इच्छा को ये इच्छा हमारे लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, ये भी हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं ये भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना है कि आपके भीतर कौन सी इच्छा हुई है और इसको कैसे वश में करें। और अगर ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई इसमें विघ्न पड़ रहा है, तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये भी आप देखें कि आपके भीतर ये क्रोध का भाव उठ रहा है। नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि क्रोधाति भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि क्रोध के कारण हमारे भीतर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? मूर्खता का भाव। अर्थात हमें समझ में नहीं आता है क्या सही है, क्या बुरा, क्या गलत है, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधी हो जाता है तो उसकी विवेक शक्ति का ह्रास हो जाता है और उसमें स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति क्या है? ज्ञान शक्ति हमें बताती है कि जो डिसीजन हमने लिया है वो सही है या गलत है। लेकिन जब हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं तो इस ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और इस बुद्धि का नाश हो जाने पर क्या होता है? व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपनी स्थिति से गिर जाने का अर्थ क्या है? अपनी स्थिति से गिर जाने का अर्थ 3 प्रकार से स्थिति से गिरना होता है। एक तो आत्मिक दृष्टि से अपनी स्थिति से गिर जाना, एक शारीरिक दृष्टि से अपनी स्थिति से गिर जाना, एक सामाजिक दृष्टि से अपनी स्थिति से गिर जाना। जैसे क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? और आप अत्यंत क्रोधी हो गए
तो आपका शांत स्वरूप जो है, जो आप वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, शांत स्वरूप है, तो वो आपका स्वरूप मिटने लगेगा और उस स्वरूप से आप भटक जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या आएगी, जब आप अत्यंत क्रोधी होंगे तो आपके भीतर ऐसे केमिकल फॉर्म होंगे जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे और उससे आपका शारीरिक क्षति होगी। तो आप यदि अत्यधिक क्रोधी हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध नियंत्रित नहीं हो रहा, तो आप देखिए कि आपकी बॉडी में कौन कौन से पॉइजनस केमिकल्स फॉर्म हो गए हैं, और अगर आप इसी तरह से क्रोध करते रहे तो आपका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि आपको सामाजिक दृष्टि से लोग, भले ही आप अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर जल्दी जल्दी आपको क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बात पर आप अनियंत्रित हो जाते हैं, तो लोग आपको इज्जत नहीं देंगे और आपकी एक जो इमेज है वो डाउन होने लगी। तो अगर आप अपनी इमेज को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको जब क्रोध आए तो आप देखिए कि क्रोध के कारण आपका कितना नुकसान हो रहा है। जितना फ़ायदा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप देखिए, तो इसे चेक करिए कि एक तो हमारा बॉडी में केमिकल्स ऐसे फॉर्म होने लगेंगे, सेकंड क्या होगा कि आपको सामाजिक दृष्टि से भी अपमान होने लगेगा, थर्ड आप आत्मिक दृष्टि से भी नीचे गिर जाएंगे। तो क्रोध के सब नुकसान है। तो यदि आप क्रोध से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन भगवद गीता के इन 2 श्लोकों का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करिए। जब आपको क्रोध आए तो आप ये श्लोक का स्मरण करिए कि जब ये अगर मुझमें क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ तो मेरे ये नुकसान हो गए, मैं अपनी स्थिति से गिर जाऊंगा। और आप बुद्धि को समझाइए, अपनी बुद्धि को समझाइए कि मेरे नुकसान क्या हैं, और अगर मुझे ज़्यादा क्रोध आया तो मेरे सारे नुकसान मुझे भरने पड़ेंगे। तो मुझे इस क्रोध से मुक्ति चाहिए, मुझे इस क्रोध को नियंत्रित करना ही है। तो धीरे धीरे आप में ये भाव स्थित होने लगेगा कि क्रोध करने के सारे नुकसान हैं, क्योंकि मेरे सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सारे नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि इससे हम क्रोध को नियंत्रित करें। तो जब आपको क्रोध आए तो भगवत गीता के इन 2 श्लोकों का गहन रूप से चिंतन करिए, और केवल इनका अध्ययन मत करिए, इनका श्रवण मनन चिंतन, उसके पश्चात ही आपके जीवन में धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे कि क्रोध का कारण क्या है और इसको दूर कैसे करें, तब तक ये क्रोध आपके जीवन से नहीं जा पाएगा। तो आपको अपनी बुद्धि को, अपने स्वयं को समझाना है, सेल्फ एनालिसिस करना है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है कि ये क्रोध का भाव मुझ में उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे देखिए मुझे कितने नुकसान झेलने पड़ेंगे। तो ये जब आपको क्रोध आए तो इस श्लोक को स्मरण करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोहराइए, तो धीरे धीरे करके आपका क्रोध नष्ट हो जाएगा और आप जो हैं इस दुर्गुण से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब कभी आपको क्रोध आए तो भगवद गीता के अध्याय 2 के 63 श्लोक संख्या 63 का अध्ययन मनन करिए।